नमस्कार, मेरा नाम अमर है और आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में मौजूद है। संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी का ये पड़ता है सकरदहा, ये लक्ष्मेश्वर धाम मंदिर है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि मंदिर दिखाएं, एक बार भोलेनाथ जी का दर्शन कराएं जो दर्शक हैं हमारे, और उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो तमाम लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और यहाँ का जो चुनावी माहौल क्या कहता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भैया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ का? अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मनोज मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है? क्योंकि ये जो क्या लगता है माहौल क्या हमको लगता भी नहीं कि राजा भैया जी अब पार्टी से कोई कैंडिडेट उतारेंगे जी। अगर उतारना होता तो उतार देते, अगर पहले उतार देते तो यहाँ का चुनावी समीकरण कुछ दूसरा होता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा या फिर साइकिल की सवारी करेंगे लोग? यहाँ पे इस समय भाई मैं बगल का रहने वाला हूँ, मेरा फूलपुर संसदीय क्षेत्र पड़ता है जी। माहौल जो यहाँ का कह रहा है कि यहाँ पे चुनाव लड़ने में दोनों पार्टियां आपस में ठीक ठाक हैं। राजा भैया के बैठ जाने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है जी। तो क्या लगता है साइकिल पे कहाँ पे है यहाँ पे जो साइकिल की गति? अब जब मैंने बता दिया कि जो यहाँ पे राजा भैया के चुनाव न लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है, इसमें निसंदेह कोई दो राय नहीं है। पर इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा। बिल्कुल, कह दीजिए। आज की जो राजनीति है उस राजनीति में एक कानून होना चाहिए कि हारे हुए व्यक्ति को, चाहे जिस भी पार्टी हो, उस व्यक्ति को XYZ उसको जब जनता ने नकार दिया है तो उसको मंत्री पद देना, MLC बना देना, ये हमारे हिसाब से और जनता के हिसाब से ठीक नहीं है। ये हमारे अपने विचार हैं और हाँ, शायद हमारे अपने विचार नहीं, अगर ये पूछा जाए तो लोगों के विचार भी ये हो सकते हैं कि हारे हुए व्यक्तियों को अगर आप सदन में पहुंचाएंगे तो जनता पे उसका विपरीत प्रभाव जाता है कि अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे यहाँ के दो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, जो कि इंद्रजीत सरोज के लड़के हैं। और इंद्रजीत सरोज जी मतलब एक समाजवादी के, पहले बसपा में थे, बाद में समाजवादी में आए, तो मतलब एक उनकी अच्छी छवि है कौशाम्बी में। और यहाँ देखा जाए तो विनोद सोनकर जी भी हैं भाजपा की तरफ से। तो जो कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज जी हैं वो अभी नई पिताजी की विरासत पाए हैं वो, तो विरासत के दम पे लड़ेंगे, तो क्या उनका यहाँ पे कुछ वोट बैंक है कि नहीं है? देखिए, इंद्रजीत सरोज लड़ते तो उनका एक अलग प्रभाव रहता है जी। और विनोद सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ उनके शब्द जो रहे अभी पिछले साल भर, मुझे लगता है आप वीडियो की बात कर रहे हैं जो उनका वीडियो वायरल हुआ जी जी, वो ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ बोले थे, नहीं इसको लेकर जो गंदी गाली दिए थे उसको लेकर उन्होंने जो बोला उसको लोग समझ नहीं पाए। जैसे कि वो परिवर्तन में जब मुगल साम्राज्य रहा तो ये कहा कि पठान जो है ठाकुर बन गए, ब्राह्मण फारूकी बन गए, ऐसे इन शब्दों पे विनोद सोनकर जी ने कहा। तो उनका एक विचार अलग होना था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ब्राह्मण पे ही कमेंट कर दिया। तो हर ब्राह्मणों पे, मतलब अगर ब्राह्मण ही दोषी है, अगर आप ब्राह्मण ने सबसे पहले देश की आजादी में मंगल पांडे ने अपनी आहुति दी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ब्राह्मणों से इतना है? ब्राह्मणों ने सर्वोच्च राष्ट्र हित के लिए सब कुछ किया है, लेकिन लोगों को ब्राह्मण से ही दिक्कत है जी। ये ठीक बात नहीं है। देश सर्वोपरि है, यहाँ जाति विशेष नहीं होना चाहिए जी, जी, जी। आज जब अगर राष्ट्र रहेगा तभी हम लोग रह पाएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, नाम क्या है आपका? यज्ञ नारायण शुक्ल। क्या कहना चाहेंगे? आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्या लगता है माहौल क्या कहता है? माहौल यहाँ तो भाजपा का है। भाजपा का है पूरी तरह से। अच्छा। क्योंकि मोदी जी ने हमारे इतना विकास कर दिया है कि उसकी वजह से यहाँ सड़क, बिजली, पानी, बस और क्या चाहिए? यही चाहिए बस। जैसे युवाओं को देखा जाए तो खासकर जो सवाल खड़े होते हैं सबसे ज़्यादा प्रखर रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो बेरोजगारी को लेकर होते हैं। नहीं, बेरोजगारी कोई नहीं है। अच्छा। जो युवा बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी हैं, वो रोजगार हैं। हाँ, उन पे कोई फर्क नहीं है। मतलब रोजगार उनको उनको मिल रहा है। अच्छा। हाँ, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। हाँ। अब जो गधा ही होगा तो उसके लिए कौन सा है? हाँ। उसको घोड़ा थोड़ी बनाया जाएगा जी। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार फिर 400 पार का जो स्लोगन है भारतीय, इस बार 400 पार क्या 450 पहुंचेगा? अच्छा। हाँ, बड़े दावे कर रहे हैं आप? बड़े दावे हैं। अच्छा। क्या नाम भैया? विवेक त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भैया, भगवा है, भगवा में रहेगा। हाँ। जी। अच्छा, तो भगवा में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। 400 पार का स्लोगन है वो, 400 पार रहेगा। सुनकर जी आप लोगों के बीच में बिल्कुल आएंगे। मिले हैं, मिलते हैं? बिल्कुल बराबर मिलते हैं। जो उनको लेकर अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, और जैसे उन्होंने, अरे वीडियो तो तरह तरह के वायरल होते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं। अच्छा, कोई नहीं, मतलब सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम भाई साहब? मुकुंद पांडे। क्या कहना चाहेंगे?
यही करना चाहते हैं कि बीजेपी इस बार आएगी, फिर से आएगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई अन्य दल के कोई है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी फिर से आएगी और बीजेपी के सिवा यहाँ पे कोई देने को नहीं तैयार है। अच्छा हाँ। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जी फिर से आएगी। अच्छा आप तो युवा हैं, क्या लगता है कि देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है मानते हैं मानते हैं है बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी लोग भाजपा को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को फिर भी वोट दिया जाएगा। अच्छा क्या नाम भाई साहब? नंदलाल गौतम। क्या कहना चाहेंगे? हैट्रिक लग रही है इस बार बीजेपी की। बीजेपी की लगी? हैट्रिक लग रही है। हैट्रिक लग रही है? हैट्रिक लग रही है, 100% कोई उसमें रह नहीं है। जो मोदी जी ने अपनी योजनाएं निकाली थी वो जनता के बीच में, यहाँ ग्रामीण जो परिवेश के जो लोग हैं उनके बीच में पहुंची है। हैट्रिक लगने का मेन रीजन वही है कि जो मोदी जी स्कीम निकालते हैं पूरा गाँव घर घर पहुँचता है। अच्छा आपको मालूम होगा पहले के पीएम कहते थे हम 20 पैसा भेजते हैं तो 10 पैसा भी नहीं पहुंचता, 5 पैसा पहुंचता है। आज पीएम किसान योजना के तहत हो या किस वृद्धाश्रम का हो पैसा या पेंशन हो, किसी भी पैसा को 1000 भेजते 2000 भेजते पूरा पैसा भेजता है। आज बैंक वाला भी नहीं बोलता मुझे इसमें से कमीशन चाहिए। आज एक अनपढ़ लंठ गवार जिसको बोलते हैं हम, बोलना नहीं चाहिए। एक किसान है, छोटा आदमी है, गरीब से गरीब दुखिया आदमी है, वो बैंक में जाते हैं, आधार कार्ड देता है, 3000 रुपये लेके आ जाता है, 2000 रुपये लेके आ जाता है। लेकिन वहीं पे विपक्ष ये भी कहता है कि आप फ्री के खाने की आदत डाल दे रहे हैं मोदी जी, जैसे ये उनका सोचना गलत है। अगर बच्चा बड़ा होता है तो बाप उसको सपोर्ट करना भूल जाता है, ऐसा गलत है। बच्चे को और आगे बढ़ाने के लिए बाप सपोर्ट करता है, लेकिन बाप उसी तरह सपोर्ट करता रहेगा, विकलांग कर देगा बच्चे को। नहीं विकलांग क्यों होंगे हम? सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मतलब ये नहीं कि सपोर्ट लेके हम बैठ जाए उनका खाना ना, सपोर्ट लेके मतलब ये है कि हम और आगे बढ़े जी, हम और आगे बढ़े। अगर आपसे मुझे 10 रुपए मिल रहा है तो मैं कोशिश करूँ उसको 10 को मैं 12 बनाऊँ। ये नहीं कि मैं 10 को खा के 8 खा के 2 बचाऊँ। 10 को अगर मैं 12 बना के 2 खाऊंगा तो 10 मेरा सेविंग रहेगा ना, उससे मेरा आगे बढ़ेगा ना। फिर करते क्या आप? मैं फिलहाल तो अभी बिजनेसमैन था, लेकिन अभी बिजनेसमैन नहीं हूँ फिलहाल। अच्छा लॉकडाउन से बाद मेरा बिजनेस टूट गया, फिर मैं गांव में हूँ। पहले मैं प्रॉपर पुणे में रहता था। 20 साल से मैं पुणे में था, अभी 2 साल से मैं गाँव मार झेल रहे हैं, लॉकडाउन की मार झेल रहा हूँ। चलिए, तो उसके बाद अभी स्टार्टअप नहीं किया? नहीं अभी स्टार्टअप नहीं किया, स्टार्टअप करने का थोड़ा वेटिंग है। तो मानते हैं कि रोजगार है देश में? रोजगार है, सिर्फ 2 लोग के लिए रोजगार नहीं है। किसके लिए? एक जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक दूसरा जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अच्छा सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप है, मोबाइल है, स्किल ढूंढते नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप पे देख के बोलते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। यहाँ का माहौल क्या कहता है? यहाँ का माहौल तो हमारे गांव में जो एकदम पागल जैसे आदमी दिखते हैं वो भी 12,000 रुपये महीने कमा रहे हैं भैया। नहीं चुनाव पूरा हैट्रिक लग रहा है, बीजेपी हैट्रिक लग रहा है। और जैसे कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के अलायंस के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे माहौल बहुत बेकार है। अच्छा राजा भैया का क्षेत्र यहाँ पे माहौल उनका इसके लिए बेकार है क्योंकि राजा भैया अगर आते थे तो कुछ माहौल 19-20 होता था उनका। लेकिन राजा भैया के पीछे हटने की वजह से, पीछे बोले तो सब बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह से उनका माहौल बिल्कुल बेकार है। अच्छा बीजेपी जब राजा भैया जी ने बीजेपी को जो समर्थन किया है, लगभग किया ही है, हर जगह किया है। आज उनका कुछ मीटिंग भी है शायद 5 बजे शाम को, आज पता भी चल जाएगा 100% क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे पिछले बार उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया, विधानसभा में समर्थन किया, उससे लग रहा है कि समर्थन करेंगे बीजेपी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? नागेंद्र भूषण शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपने कहा बेरोजगारी जी, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, उसमें ऊपर से थोड़ी ना आ रहा है, हाईवे ऊपर से ला के बिठा थोड़ी ना दिया जा रहा है, उनमें वर्कर लग रहे हैं। कौन कर रहा है काम? युवा कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। आज जो है पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बना है अपना काशी विश्वनाथ। लाखों पर्यटक पर डे आ रहे हैं, उनके आने जाने, उनके रहने खाने पीने, इन सब में व्यवसाय हो रहा है। कौन व्यवसाय प्राप्त कर रहा है? हमारे युवा पा रहे हैं। जिनको व्यवसाय करना है उनको हर जगह, मैंने एक वीडियो देखा, लोग यूट्यूब और फेसबुक पे ही लगे रहते हैं, भाई साहब ने अभी जैसा बताया, बिल्कुल उसी फेसबुक में मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा वो चंदन लगा के 500 से 700 रुपये पर डे कमा रहा है। चंदन लगा के 500 से 700 रुपये पर डे कमा रहा है। ये छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो जिनको काम नहीं करना है, अगर सरकारी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो वास्तव में ढूंढते रह जाएंगे। बाकी जिनमें टैलेंट है वो आज भी रोजगार पाए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ ये बता दीजिए कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं, हमेशा से विपक्ष यही कह रहा है और लोग भी कहते हैं कि क्या जो राशन दे रहे हैं, हाँ इस पर मैं बोलना चाहता हूँ। इससे पहले बेरोजगारी भत्ता दी जाती थी,
बेरोजगारी भत्ते किसको दी जाती थी? हम जैसे आप जैसे युवाओं को। जी। पैसे की क्या जरूरत थी? पढ़ने के लिए आपको माँ बाप से मांगने की जरूरत है, और माँ बाप ये बताएंगे कि भैया बड़ी मेहनत से पैसा आ रहा है। और जब युवाओं को फ्री में पैसा मिलता है तो पढ़ने में नहीं लगाते हैं, वो चरस, गांजा, अफीम, भांग और दारू पीने में खर्च करते हैं। युवा कहीं ना कहीं नशाखोरी की लत में लिप्त हो रहे थे। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता आदि जो युवाओं को दिया जा रहा था, आज जो भी धनराशि दी जा रही है वो घर के गार्जियन को दी जा रही है। किसान सम्मान निधि घर के गार्जियन को मिल रहा है, जो अनाज मिल रहा है घर के गार्जियन को मिल रहा है। और किसी घर का गार्जियन बहुत ही निठल्ला होगा तो आए हुए धन का दुरुपयोग करेगा। हर व्यक्ति को अपने परिवार की चिंता होती है, और उस धन से हमारे परिवार का कैसे पोषण हो, कैसे हमारा परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि करे, इसकी चिंता करता है। सोच की फर्क है। पहले की जो भी सरकारें थी उन्होंने युवाओं को पैसा दे करके नशाखोरी की ओर उन्मुक्त किया। आज की ये जो सरकार है घर के मुखिया को अनुदान दे करके राष्ट्र के विकास में सहयोग कर रही है। तो क्या लगता है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है इस बार 400 पार, उस पे खरी उतरेगी? जी बिल्कुल। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है, जिस प्रकार से भारत के तिरंगे झंडे को लेकर के देश के ही नहीं विदेशों के लोग फंसे हुए युद्ध में अपने अपने देश को वापस आए, अपने अपने घर को वापस आए, ये बरकरार रखना है। अभिनंदन को पुनः फंसने पर भारत वापस चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो ये सरकार को पुनः रिपीट करना पड़ेगा। अन्यथा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश में, चीन में फंसते थे, पूरा जीवन वहीं सड़ जाता था, उनके परिवार वाले उनसे मिलने के लिए तरस जाते थे। एक वीडियो था ध्रुव राठी का, आप जानते होंगे, उनका नाम भी सुने होंगे शायद, मैं अगर जानता हूँ। वो कहते थे कि वार रुकवा दी पापा ने। तो क्या मतलब मोदी जी ने, पापा मोदी जी, एक चीज जान लीजिए, आज भाई भाई में लड़ाई हो रही हो तो बाप भी 2 घंटे के लिए युद्ध नहीं, झगड़े को शांत नहीं करा सकता। स्थितियां इस तरह से विकृत हो गई हैं। भाई भाई में लड़ाई हो रही हो, 2 घंटे के लिए आप कहिए कि भाई साहब बेटा रुक जाओ, 2 घंटे बाद आप युद्ध कर लेना, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट चला जा रहा हूँ, तब लड़ लीजिएगा। रुकने को तैयार नहीं है भाई भाई। लेकिन 2 देश आपस में लड़ रहे थे, इधर से मोदी का आह्वान हुआ कि 2 घंटे के लिए आप युद्ध रोक दीजिए। दोनों देश ने उसकी स्वीकृति दी, 2 घंटे के लिए युद्ध रुका, और वहां फंसे हुए भारत के ही नहीं, भारतीय तिरंगा को लेकर आने वाले प्रत्येक नागरिक को वहां से छोड़ा गया, और वो सकुशल अपने घर को वापस आए। ये आज भारत देश की पहचान है, ये ताकत है। इस ताकत को बरकरार रखना है तो इसे पुनः रिपीट करना होगा। बेरोजगारी, इसके चक्कर में अगर युवा पड़ गए तो वास्तव में इनको नशाखोरी में भेजने वाली है आने वाली सरकारें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या नाम भाई साहब? लवकुश पांडे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लिए कौशाम्बी जो इस बार 400 पार? विनोद सोनकर जी के, विनोद सोनकर जी रिपीट हैं। अच्छा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों जो जनता जनार्दन है उनसे मिलने कभी आए हैं सोनकर जी की नहीं है? हाँ, सोनकर जी आए हुए हैं, सकरदहा में 2-3 बार आए, और आने के बाद उनको मौका भी नहीं दिया गया बोलने का। जी। सकरदहा के अंदर कोई मौका नहीं दिया गया उनको कि वो पब्लिक से बात कर सकें। जी। ठीक है। तो क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? हाँ, 400 पार है। अच्छा। और कोई विकल्प भी नहीं है ना, देश के लिए कोई विकल्प नहीं है दूसरा। अच्छा। राहुल गांधी जी भी तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं, जिसके दादाजी 70 वर्षों तक, जिसकी पूरी फैमिली 70 वर्षों तक राज किया, और पोता बोलता है कि आप मुझे मौका दे दो, इस बार मैं देश से गरीबी हटा दूंगा। तो 70 वर्षों तक आपने क्या किया? इस चीज़ का उनसे पूछने के लिए कोई है जो पूछ सके, आप 70 साल में क्या किए? अब इस बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने सुई से लेकर हवाई जहाज तक दिया देश को। आप कहते हैं कि 70 साल में उन्होंने देश विभाजन नीति दिया है, देश को टोटल देश को बांटने का काम किया है। मोतीलाल के 2 लड़के, नेहरू को भारत दे दिए, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिए। देश विभाजन नीति हमें नारा दे दिए, हम दो हमारे दो, और मुस्लिमों के लिए एक अलग बोर्ड बना दिए। 4 बीबी 16 बच्चे। ठीक है, 4 बीबी 16 बच्चे, उन 4 को भी तलाक दे दो, फिर 4 से शादी कर लो, और हमें नसबंदी करवाओ, आबादी ले लो बगल में, एक विश्व आबादी मिल जाएगी, और आप हमारे लेवल पर आओगे फिर भी इसका खंड करेंगे।
देश विभाजन नीति जो कांग्रेस की है अब चलने वाली नहीं है। आज का हिंदू और आज का युवा समझदार हो गया है, शिक्षित हो गया है, देश के प्रति लोगों का प्रेम निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत क्या नाम है भाई साहब? अनिरुद्ध त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? माहौल इस बार सोनकर जी मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। मोदी के नाम पे, व्यक्तिगत के नाम पे नहीं जाएगा? व्यक्तिगत छवि इस बार उनकी ठीक ठाक कम है इस बार। अच्छा, केवल मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? मोदी जी के नाम पे जीत लेंगे। अच्छा। हाँ, बाकी इस बार राजा भैया अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किए हैं जी। तो इसका भी भरपूर फायदा उनको मिलेगा फायदा मानते हैं। तो जैसे सांसद जी मतलब जनता के बीच में कभी आए हैं, उनसे मिलते हैं? हाँ, शुरू में एक दो बार आने, जब पहली बार लड़े थे तो राजा के समर्थक उनको यहाँ आने नहीं दे रहे थे। अच्छा। उसके बाद फिर सरकार बदली, माहौल बदला, फिर आए हैं, कई बार आए हैं। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि नहीं आए हैं। अब हर आदमी तो सबको संतुष्ट कर नहीं सकता। हाँ। तो मतलब यहाँ की जो जनता है मतलब कुल मिला के कह रही, भैया क्या नाम है, आप इधर आ जाइए। सुनील कुमार मिश्रा। सुनील कुमार मिश्रा जी। तो क्या लगता है यहाँ का माहौल क्या कहता है? मैं संत आदमी हूँ, मैं राजनीतिक बातें नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर भी बता दीजिए। फिर भी भाजपा ही जाएगी। भाजपा ही जाएगी? हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट जी पड़ेगा? जी जी। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते? अब की बार 400 पार। 400 पार जाएगा? हाँ, जाएगा। यहाँ से पूरा जो मोदी में है, यहाँ के जो लोग हैं वो मोदी के आने से, मोदी के आने से पहले मोदी आए हैं। मोदी के मैंने पूजा किया, राम राज्य की स्थापना के लिए। तो मोदी के आने से हमारे देश में बड़ी अच्छी माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है, नारियों का सम्मान है और बुजुर्गों को पेंशन या इत्यादि सब जो मिल रहा है। जी हाँ, सम्मान निधि भी मिलती है और देश से विदेश तक इनका नाम है। अब की बार उठवा के क्या देगा? उठवा तो हम भाजपा को ही देंगे। और जो अभी बात है सोनकर की, सोनकर मोदी और योगी के नाम पर हम वोट देंगे। अच्छा, मोदी और योगी के नाम पर? हाँ। अब की बार भाजपा 400 पार जाए? अब इसको तो हम नहीं बता सकते कि कितना जाएगा, लेकिन जीतें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।